हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार SB स्टडी क्लासेस में। क्लास 10 के लिए जो हम लोग पोलिनोमियल बहुपद लेकर के चल रहे थे, उसका पार्ट 3 यहाँ पे अब शुरू होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है, किस प्रकार किया गया है। पार्ट 2 हम लोग देखे एक घातीय बहुपद के मान निकालना, द्विघातीय बहुपद का मान, शून्यकों का मान निकालना। ये पार्ट 2 में हम लोग देखे थे शून्यकों का मान निकालना, समझ गए। पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं शून्यकों का मान, और अच्छी तरह से फाइंड कर करके अगर शून्यक दे दिया जाए तो हम लोग बहुपद कैसे बनाते हैं, है ना। चलेंगे, तो आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। आशा न पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अलमस्त होंगे, जहाँ भी होंगे पढ़ने में ज़बरदस्त होंगे, ठीक है। चलेंगे, तो आप सब के लिए कंटेंट तो अच्छी तरह से लाया जा रहा है मेरे द्वारा। आप सब का काम है कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे जैसे नए कंटेंट को हम आपके पास अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और उस नोटिफिकेशन को आप खोल करके देखें सबसे पहले। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और इतना करना तो आपका फ़र्ज बनता है। चलेंगे, तो अब हम लोग चलने वाले हैं यहाँ पे, जो भी हम लोग चल रहे हैं NCERT पैटर्न से चल रहे हैं, NCERT बुक के माध्यम से। क्लास 10 के लिए बहुपद लेकर के आए हैं। पोलिनोमियल एक्सरसाइज की बात आ जाए तो एक्सरसाइज आपका 2 है NCERT पैटर्न के द्वारा। तो हम लोग चले थे सबसे पहला पार्ट में देखे थे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। और पार्ट 2 में हम लोग देखे कि बहुपद का शून्यक, यानी कि कोई भी बहुपद हो, एक घातीय हो, द्विघातीय हो, त्रिघातीय हो, तीनों बहुपद त्रिघातीय बहुपदों में कौन सा ऐसा मान आ सकता है जो किसी बहुपद के कोई भी एक ऐसा संख्या होगा जो शून्य कर दे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। जैसा कि थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा अगले क्वेश्चन आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन है 2x - 6, अब यहाँ पे x के मान कौन सा ऐसा संख्या हो सकता है जो इसको शून्य कर दे। 1 2 3 4 5 9 -3 -5 बटा में कुछ भी हो सकता है। तो इसको निकालने का सिर्फ बिल्कुल आसान तरीका है, बराबर 0 कर दे, और 2x बराबर इधर 6 है जो प्लस में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर 2 है गुना में, इधर आएगा तो भागा में, x का मान 3 है। अब थोड़ा सा मेहनत करेंगे कि x के जगह पे 3 लगा करके देखेंगे, ये पूरे कंटेंट को हल करेंगे, आपके पास 0 आ जाएगा। ये एक घातीय बहुपद का मामला था। द्विघातीय बहुपद में इसी प्रकार से अगर आपको कह दे कि 3x² माइनस 18, इसको हल करके बताइए तो बस क्या कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। हमको x का मान तो निकालना है। 3x² बराबर आपके पास हो जाएगा 18, x² बराबर हो जाएगा 18/3, 6 की 18, x² बराबर 6 हो जाएगा। x का मान कहेगा या प्लस माइनस √6 कहेंगे, प्लस में भी 6 कहेंगे और माइनस में भी √6 कहेंगे। इसी प्रकार से आपके पास और क्वेश्चन दे दिया जाए 2x² - 3x + 5 कह दिया जाए, इसमें x का मान क्या होगा। तो आप बिल्कुल आप 9th 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि आगे में पीछे वाले को गुना करो और बीच वाले को ऐसा फैक्टराइज करो कि तोड़े जोड़े घटाएं तो बीच वाला आ जाए और गुना करें तो पीछे वाला आ जाए। जैसे में हम 2 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी की 10x² हो जाएगा। अब बीच वाला 3 को हम क्या करें कि गुना करें तो 10x² आ जाए और जोड़े घटाएं तो -3 आ जाए। जैसा कि आपके सोझा है कि इसको हम कर देंगे 2x², इसको करेंगे -5x और +2x, ऐसा कर सकते हैं क्या। और +5 = 0, शून्यक तो लाना है हमें।
-3 + 2 करेंगे तो -3 आ जाएगा, और इसको ये करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इसको माइनस कर लेते हैं, समझ गए। हाँ, अब इसको हल करने का काम करेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से कॉमन आपके पास क्या हो जाएगा, तो x कॉमन करेंगे 2x - 5 हो जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन करेंगे 2x - 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 2x - 5 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा बराबर 0। 2x - 5 = 0, 2x = 5, x = 5/2। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक आएगा, ध्यान रहे। एक घातीय बहुपद तो 1 शून्यक, द्विघातीय बहुपद तो 2 शून्यक, त्रिघातीय बहुपद तो 3 शून्यक। ये आपको पहले ही बता दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 को गौर से देख लें। अगला बात कहता है x + 1 = 0, यानी कि x = -1। x का मान इसमें -1 लगाइए या 5/2 लगाइए, कन्फर्म है कितना आ जाएगा, 0 है। तो ये वाला विधि आप लोग को पुराना हो गया, ये विधि से नहीं, आप लोग को शून्यक बताना है। जो आपको 2 गो है तो अल्फ़ा और बीटा के नाम से बताए थे, जिसमें ये सभी आप मेथड है, ये सभी को थोड़ा के लिए भूल जाएंगे। और जो अगला क्वेश्चन आपके सोझा लेने वाले हैं, इसी क्वेश्चन को अल्फ़ा और बीटा के सहारे हल करने का काम करते थे, है ना, करेंगे, जो कि आपको पिछले वीडियो से आपको चला आ रहा है। उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। चलेंगे, क्या कहा है सर, तो यहाँ पे बोलेगा आपको कि इसका शून्यक बताएं या शून्यकों में संबंध बताएं, क्या होगा। ठीक है, जैसा कि उसी क्वेश्चन को हम पुनः याद करने का काम करेंगे। 2x² - 3x - 5 है, तो आप दिए गए व्यंजक को सबसे पहले आप तुलना कर लें। ax² + bx + c, ax² + bx + c से तुलना कर लें तो आपके पास a का मान हो जाएगा 2। जो x² के साथ गुना में रहता है उसे a कहते हैं, जो x के साथ गुना में रहता है उसे b कहते हैं, और जो सिंगल रहता है उसे c कहते हैं, यही ना। चलेंगे, तो a बराबर आपके पास 2 हो जाएगा, और b बराबर आपके पास -3 हो जाएगा, और c बराबर आपके पास -5 हो जाएगा। जब a b c, ध्यान रहे आप कैसा भी हो, बटा में रहे, दशमलव में रहे, रूट में कैसा हूँ रहे, x² के साथ गुना में रहेगा तो उसे हम लोग a कहेंगे, और x के साथ गुना में रहेगा उसे हम लोग b कहेंगे, और जो सिंगल रहेगा उसे c कहेंगे। और ऐसा मेथड नहीं है कि सिर्फ x ही रहेगा, कुछ भी रहे, ध्यान रहे इस बात को। जैसे आपके पास रहेगा 3y² - 5y + 8, हर तक का दिक्कत है। जो y² के साथ गुना में रहेगा उसे a कहेंगे, जो y के साथ गुना में रहेगा उसे b कहेंगे, और जो सिंगल रहेगा उसे c कहेंगे, है कि नहीं है। चलेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे उस क्वेश्चन की ओर जो आपके पास a b c निकाल करके तैयार है। तो जब a b c पता हो जाए तो सबसे पहले आप करेंगे शून्यकों का योग। जो आपको पता है कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं जिसे अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है, तो शून्यकों का योग कहेगा तो अल्फ़ा + बीटा करेंगे। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, -b/a। ध्यान रहे इस बात को, बार बार कह रहे, इसको नहीं भूलना है। b का मान आपके पास -3 है, तो माइनस खानदानी है, और a का मान 2 है, यानी कि अल्फ़ा + बीटा निकालना चाहेंगे तो -−+3/2। और जब अल्फ़ा + बीटा आता है उसे समीकरण 1 कहने का काम करते हैं। अब अल्फ़ा + बीटा का मान -b/a के द्वारा निकलता है। ये शून्यकों का आपके पास योगफल है। शून्यकों का गुणनफल कहता है अल्फ़ा × बीटा। जो फॉर्मूला आपको होता है साधारण c/a। c का मान आपके पास है -5, यहीं से लाना है, और a का मान है आपके पास 2। अल्फ़ा × बीटा कोई कहते हैं, हम लोग कस के कहेंगे -5/2। और जब अल्फ़ा + बीटा के मान पता हो जाए, अल्फ़ा × बीटा के मान पता हो जाए, तो हमें सिंगल अल्फ़ा और बीटा के मान पता करना है। इसके लिए आपको हम बतलाए थे, हाँ क्या बताए थे कि अल्फ़ा + बीटा पता हो तो अल्फ़ा - बीटा पता करने का काम करेंगे, हैं। चलेंगे, तो यहाँ से एक ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे अल्फ़ा - बीटा के दी होल स्क्वायर बराबर, है ना। पिछले वीडियो में इसको प्रूफ कर निकाल लिए थे फॉर्मूला को हम लोग, जिसमें अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा मौजूद हो। तो अल्फ़ा + बीटा के दी होल स्क्वायर -4α × बीटा, यही ना होगा। अल्फ़ा + बीटा के मान है कितना जी, तो 3/2 के स्क्वायर करेंगे।
-4 गुना अल्फा इंटू बीटा के मान जी, तो -5/2। इसको जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी की 4 हो जाएगा, 5 दूनी की 10 हो जाएगा, और बटा में कुछ नहीं तो 1 है। ध्यान रहे इस बात को, जो भी हम लोग ला रहे हैं अल्फा माइनस बीटा के दी होल स्क्वायर ला रहे हैं, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा के दी होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको एलसीएम करेंगे 9 हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा, 40 और 9 49 होता है। अल्फा माइनस बीटा के दी होल स्क्वायर बराबर 49/4। अल्फा माइनस बीटा करेंगे उधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, जो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर आपके पास 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2। जब अल्फा प्लस बीटा मौजूद हो जाए, अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो समीकरण इसको सेकंड कहने का काम करेंगे, और जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो जाए तो आप लोग 8वें से ऐसा बात समझ रहे होंगे, अब तो 10वां में आ गए कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। समीकरण फर्स्ट आपके पास क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 है, और अल्फा इंटू माइनस बीटा बराबर क्या है 7/2 है। बीटा से बीटा खत्म, अल्फा अल्फा 2 अल्फा 3/2 और 7/2 को जोड़ने का काम करेंगे। जोड़ेंगे तो आपके पास 2 अल्फा, 3/2 के मतलब होता है 1.5, और 7/2 के मतलब होता है 3.5। 3.5 में अगर 1.5 को जोड़ेंगे तो नहीं लग रहा है आपको कि 5 हो जाएगा, है ना। तो 7 3 10/2 यानी 5 हो जाएगा, ये आपके पास 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा। और अल्फा बराबर कहेंगे तो इधर 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में। अल्फा का मान आपके पास 5/2, और अल्फा का मान सेट कर दीजिए। अल्फा का मान समीकरण 1 में लगाने पर तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2, अल्फा का मान 5/2 लगाएंगे, प्लस बीटा बराबर 3/2, इधर ही आपके पास प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 3/2 माइनस 5/2, 1.5 में से 2.5 घटाएंगे तो -1। जैसा कि पुराने के जमाना से भी आपका अल्फा का मान 5/2 आया था और बीटा का मान -1 आया था। तो आप 10वां में हैं, तो इस व्यवस्था को, इस रूल को, इस नियम को समझने का काम करेंगे। ऐसा ही आपको पूरी प्रश्न को बनाना है। जब आपको कह दे कि इसका शून्यक का मान क्या होगा, आपको बोलेगा कि यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का 2 शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो आप घबराएं नहीं, कहीं भटके नहीं, इसी रूल के सहारे आप बनाने का काम करेंगे। आपको 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम की मामला आपको बताया जा रहा है, तो इस मेथड को आप ना भूलें। चलेंगे, ऐसा चाहेंगे एक आधो प्रश्न हम और बना दें, ठीक है। चलेंगे, बिल्कुल एक ही नियम है, घबराना नहीं है। नियम ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन रूट में हो जाए, माइनस में हो जाए, प्लस में हो जाए, बटा में हो जाए तो कोई रूल चेंज नहीं होगा। जो सर एक बता दिए है ना, यही बात है ना, एक ही तो एंटीबायोटिक हम बताते हैं, मेरे द्वारा आपको एक ही बात बताया जाएगा जो एकदम काम करेगा एंटीबायोटिक के, है ना, जो एक के द्वारा सभी प्रश्नों को हम लोग सोल्व कर लेंगे, जैसा कि एंटीबायोटिक का काम होता है सभी रोगों को दूर करना। चलेंगे, आपके पास कोई क्वेश्चन ले लिया जाता है, जैसे कह देते हैं कि अगला क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यदि कोई आपके पास द्विघात बहुपद है, -8x है और प्लस कुछ भी हो सकता है, माइनस एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको लिया जा रहा है, +6 है, ठीक है। चलेंगे, तो यहाँ पे आपको कहेगा यदि बहुपद द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। या फिर ऐसा भी आपसे प्रश्न कह सकता है, बहुत बार कहा गया है, क्या हम बताएं आपको कि O1/अल्फा प्लस O1/बीटा का मान क्या होगा। तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, समझ गए। इसको क्लियर अल्फा बीटा के मान निकालने से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, मान प्राप्त हो। कैसे, बोर्ड पे देखें, जैसे देखिए इधर आपको यहाँ से एलसीएम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, इसको कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, तो क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। इस पे सेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आपको हम सिखाने का काम कर रहे हैं, पूरी क्वेश्चन को बढ़िया से पूरा तरह से बनाने का काम करेंगे। जितना भी समय लगेगा
समझूंगा, ठीक है। बस आप थोड़ा सा पूरा वीडियो देखने का काम करेंगे ताकि पूरी बात कहाँ पे क्या बोल दें सर जी वो आपके सीधे माइंड में चला जाए। थोड़ा सा बढ़ाने का काम नहीं करेंगे पहली बार जब देख रहे हैं तब, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का काम करें, ये आपका काम है। चलेंगे, आपके पास कहता है तो सबसे पहले आप तुलना कर दो द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। जब तुलना कर देंगे तो आपको पता है कि a का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और b का मान -8 हो जाएगा, c का मान 6 हो जाएगा। जब a b c का मान पता हो जाए तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। -b मतलब कि -8, खानदानी माइनस है, a का मान 2 लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -+8/2 जो 4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आ जाएगा 4, समीकरण नंबर 1। सभी में, हाँ गुरुजी पिछले में यही काम किए थे, यही में वही करेंगे बाबू। आगे तक हम लोग जब तक मेरा क्वेश्चन बहुपद खत्म ना हो जाए तब तक शून्यक को इसको भूलेंगे नहीं, शून्यक निकालने के लिए कह दिया जाएगा तो, ठीक है। चलेंगे आगे काम करेंगे। ये आपका योगफल था, गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो c/a, c का मान है 6, a का मान है 2, 3 दूनी 6, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। यहाँ तक मामला सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कहा था कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालें, तो इसके बाद सिर्फ रखना था, आंसर तो आ जाता, ठीक है। चलेंगे, जैसे कहता 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान निकालने के लिए, यही ना, तो हम लोग क्या करते, अब अल्फा के मान निकालिए, फिर यही भी अल्फा बीटा के मान निकलता, तब यहाँ पे सेट करेंगे। थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाने का भी काम करेंगे। इसको एलसीएम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, जिसको अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा के मान पता है 4 है, अल्फा इंटू बीटा के मान पता है 3 है, 4/3, दिस इज ए आंसर। खटाक से मारो, टिक दो। आगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से सोल्व करना है पूरी प्रश्न को बढ़िया से। ये सब तो मामला आपको प्रश्न पे दिया जाएगा, अभी हमको समझना है। चलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा के मान प्राप्त हो जाए उसको समीकरण 1 मानेंगे, तब करेंगे अल्फा माइनस बीटा के दी होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा के दी होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। जैसा कि अल्फा प्लस बीटा के मान आपको पता है 4 के स्क्वायर -4 गुना अल्फा इंटू बीटा के मान 3 है। 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 12, घटाएंगे तो 4। ये जो मामला आपके पास आया है अल्फा माइनस बीटा के दी होल स्क्वायर आया है। अगर अल्फा माइनस बीटा निकालना चाहेंगे तो √4 हो जाएगा, जो कि 4 का वर्गमूल आपके पास 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। और यहाँ पे करेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर देंगे जी, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है। बीटा से बीटा प्लस माइनस खत्म, 2 अल्फा बराबर 4 2 6, अल्फा बराबर 6/2 करेंगे, अल्फा का मान आपके पास 3 हो जाएगा। फिर से लिखेंगे अल्फा का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में 2 में जिसको में आपको मन करे उसमें लगाएंगे। 4 3 प्लस बीटा बराबर 4, बीटा बराबर 4 - 3, बीटा बराबर 1। अल्फा का मान आपके पास 3 आया है, बीटा का मान आपके पास 1 आया है। अगर विश्वास नहीं है तब हम लोग जो फॉर्मूला जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें अल्फा के मान 3 लगाइए, बीटा के मान 1 लगाइए, उसको हल कीजिए, 4/3 आंसर आएगा। और जब यहाँ पे या तो x के जगह पे 3 लगाएं या तो x के जगह पे 1 लगाएं, कुछ भी सेट करें, आपके पास क्या इसको ले आएगा 0 ले आएगा। इसका इसमें औकात है, ताकत है, पावर है, किसमें, अल्फा बराबर 3 में और बीटा बराबर 1 में। समझ गए। चलेंगे ऐसा क्वेश्चन आपके सोझा में एक और ले लेते हैं। समझ गए इस मामला को, बस ऐसा ही हल करना है। कभी कभी आपको ये वाला नहीं देगा तो डरिएगा मत, इसको 0 मान लेंगे, b बराबर, क्या दिक्कत है, b बराबर 0 मान लेंगे, है ना। इसलिए आपको नहीं देता, बस इतना ही देता क्वेश्चन। 2x² + 6, तो अपना मन से तो लिख सकते हैं ना 0x, है। चलेंगे, लेकिन दिया गया है आपके पास 8। इसको हटा करके एक आध क्वेश्चन और बनाने का काम करेंगे,
फिर अब आपको नए ज़माने मॉडर्न लाइफ में आ जाएगा कि इतना हल किए, इतना रटे मरे तो अल्फा और बीटा के मान प्राप्त हुआ। अभी आपको क्या कहेगा कि अल्फा और बीटा का योगफल गुणनफल आपसे दे दिया जाएगा और कहेगा कि बतलाइए तो कि बहुपदवा क्या होगा। आपसे फटाक से प्रश्न पूछेगा कि बताइए तो बहुपद क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा के मान 4 है, अल्फा इंटू बीटा के मान 3 है, तो बताइए तो कि बहुपद क्या होगा। यही बहुपद आपको बनावे कहेगा। तो इसके लिए भी आपको बता रहे हैं, सब्र करें, एक आधो प्रश्न आपको और ले लिया जाता है, देख लिया जाता है, जो कि आपका आगे सोल्व करने में आसान पड़े। जैसा कि क्वेश्चन आपके पास है 4x² माइनस 4s प्लस 1, या फिर ऐसा कर लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 10, कुछ भी ले संख्या है ना। अच्छा ठीक है, यही प्रश्न लेते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। एस है तो डरेंगे नहीं आप, आपको बताया था ना कुछ भी वहाँ पे हो सकता है, चर मान होना चाहिए, चर मान कुछ भी हो जाएगा। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1, बस इसको तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा के मान होता है -b बटा a, माइनस माइनस प्लस 4 बटा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं 4 बटा 4 हो जाएगा, कट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के मान आपके पास 1 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे और या अब लिख के बनाएंगे तो c बटा ये होता है, c का मान 1 है और a का मान 4 है, जो 1 बटा 4। जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान प्राप्त हो तो आप यहाँ से अल्फा माइनस बीटा के मान प्राप्त करने का काम करेंगे। अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा के मान आपके पास कितना है 1² माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है 1 बटा 4। तो इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 से 4 खत्म, 1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 0, समीकरण नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण फर्स्ट हमको सेकंड आना चाहिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास 1 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके पास क्या है 1 बटा 4 है, सॉरी अल्फा माइनस बीटा बराबर 0 है, ये से ये खत्म, 2 अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, अल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा। अल्फा का मान समीकरण 1 में देंगे तो बीटा के मान प्राप्त होगा, बीटा के मान प्राप्त होगा, इधर 1/2 है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1/2 में से 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको कहेगा शून्यक निकालने के लिए तब, और इसी में बहुत सारे प्रश्न आपको कहेंगे कि निकालिए मान इस प्रकार से, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न कहेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए। अरे तो अल्फा बीटा पता होगा, सेट करो ना, आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपको कहेंगे अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा के मान प्राप्त करो, घबराएंगे यार, इसको एलसीएम करके हल करेंगे, या फिर अल्फा बीटा के मान पता हो गया, सेट करो ना, आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। बहुत सारे प्रश्न कहेंगे अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का मान प्राप्त करो, बहुत सारे प्रश्न, कुछ ही भी आपको कह सकता है अल्फा बीटा के सहारे। तो जब तक हम लोग अल्फा बीटा ना निकाल पाएंगे तब तक आपको कोई क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है। ये मामला था, आपको शून्यक निकालना है। अब नए ज़माने वाली बात कि आपको शून्यक यानी कि आपका शून्यकों का योगफल और गुणनफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के मान दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बहुपद क्या होगा, बहुपद ही बनाए। जैसा कि हम लोग बहुत सारे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल करके बैठ गए हैं, अभी आपको अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा देगा तो द्विघातीय बहुपद क्या होगा, सबको हटाएंगे, हेडिंग देंगे द्विघातीय बहुपद का सूत्र, द्विघातीय बहुपद का सूत्र, द्विघातीय बहुपद का चलेंगे, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद का सूत्र चलेंगे। और उसको जो लिखेंगे उसको लिख करके एकदम फटाक से बक्सा में बंद कर देना है, भाग ना जाए, ध्यान देना इस बात को। क्या हेडिंग दी आप, द्विघातीय बहुपद का
सूत्र क्या होता है बस ध्यान देंगे इस बात को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आ जाए इधर हीरो, बन जाएगा ये आपका क्वेश्चन बहुपद। क्या फिर से अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। चाहेंगे तो इसी को हम लोग लंबा में लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। इतना करना क्या जरूरी है, जब आप समझ गए थोड़े सा में तो, है ना। चलेंगे तो आपके पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको अल्फा और बीटा के मान देगा, आपसे पूछेगा प्रश्न कि इसका बहुपद बताओ क्या होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ से बहुत सारे बहुपद का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल करके बैठ गए, निकाले हैं। चलेंगे जैसा कि आपको कह देगा एग्जाम्पल में आपको कह देगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 है। बहुपद क्या होगा बताइए आप, बहुपद क्या होगा आप बताइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 है। तो बस इसमें सेट करो ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान बराबर 0, यानी कि द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। दिस इज ए आंसर। घबरा रहे हैं आप, क्यों घबरा रहे हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। चलेंगे आपको इसी प्रकार से कुछ भी आपको कह दिया जाए आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल नहीं घबराएं। जैसे आपको कह देगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कह दिया जाए 3/2 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कह दिया जाए कि 5 है। कुछ भी क्वेश्चन रहे, द्विघात बहुपद बताइए तो क्या होगा, बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है। यही आपका आंसर। नहीं तो इसको चाहेंगे कि हम बढ़िया से सजा लें तो बराबर 0 करें, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगाएं, कुछ नहीं तो 1 लगाएं। एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दूनी की 10 बराबर 0। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। बहुपद लिखेंगे तो ध्यान रहे इस बात को, बराबर में कुछ नहीं होना चाहिए। यही आपका हो गया द्विघात बहुपद आंसर। बराबर कर देंगे तो समीकरण की मामला आ जाएगी। और लें बहुत सारे, कुछ भी लीजिए आप, बस हाँ योगफल और गुणनफल आपको दिया जाएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया जाएगा। बहुपद आपसे पूछा जाएगा। माइंड में सेट कर लें फॉर्मूला को, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लिखिए। तब तक लिखिए फॉर्मूला को जब तक आपके माइंड में सेट नहीं हो जाए। क्या बताया सर जी आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बस बराबर 0 इसलिए देते हैं कि कभी बटा में आ जाए, उसको ये कर दें, ख़त्म कर लें, ठीक है। चलेंगे आपको कह दे अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको बुक के माध्यमों द्वारा देख लेते हैं। आपको कह दे अल्फा प्लस बीटा के मान 1/4 है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा के मान -1 है। क्वेश्चन आपसे बहुपद बनाए, द्विघात बहुपद बनाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान -1 है, -1 घबराएंगे थोड़ी जी। एक्स स्क्वायर माइनस 1y4x -1 इक्वल टू 0, बटा में कुछ नहीं 1 लगाएंगे। एलसीएम करने का काम करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आपके पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आपके पास हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बराबर में कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रहे इस बात को, कुछ नहीं करेंगे, हो गया मामला सेट। चलेंगे बस हाँ
दो को द्विघातीय बहुपद में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा लेगा, यही फॉर्मूला पे सेट करेंगे। एक और लेते हैं और इसी के साथ यह टॉपिक आपको समाप्त किया जाएगा। ध्यान में रखना है सभी बातों को। ये पार्ट 3 आपका कहलाएगा बहुपद का वीडियो, ठीक है। चलेंगे, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान कह दिया जाए कि -1/2 है और -1/2, या फिर क्या क्वेश्चन कोई, हाँ ठीक तो है, 3 और -3 है। अल्फा प्लस बीटा के मान 3 है और अल्फा इंटू बीटा के मान -3 है। तो कुछ है ये ना है सर, यहाँ पे सेट करेंगे क्या हो जाएगा, x² -3x -3, दिस इज आंसर, है ना। चलेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। अगर ले लेंगे यहाँ पे हम -5/2, यहाँ पे +7 ले लेंगे, तब बनाइए तो बहुपद, कोई दिक्कत नहीं है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान -5/2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान 7 बराबर 0। x² माइनस प्लस 5/2x प्लस 7 बराबर 0। बटा में कुछ नहीं, एलसीएम लेने का काम करेंगे, 2 हो जाएगा। 2x² प्लस 5x और प्लस 7 दूनी की 14 बराबर 0। तिरछा तिरछी कर देंगे, गुना 2 चल जाएगा घर रे। यही आपका हो गया दिस इज द्विघात बहुपद, ठीक है। तो यह सेशन, यह वीडियो, यह पार्ट 3 जो आपका है बहुपद का, पार्ट 3 जो आपका बहुपद है, आज तक इतना ही हम लोग चलेंगे। बाकी फिर अगले वीडियो में जो बचा खुचा रहेगा, जो अगली वीडियो में लेकर के आ जाएंगे, इसी के साथ पार्ट बहुपद जो होता है यहीं तक बस जो सुनिए कि और पार्ट आगे बाकी भी है। तो इस वीडियो यहीं तक, बाकी अगले दिन, तब तक लिए नमस्कार।